नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं देव सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे YouTube चैनल रैंक दिशा एकेडमी पर। आज हम चलते हैं यूपी टेट सुपर टेट के क्रम में संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। प्रिय विद्यार्थियों, आज इसमें व्याख्या के रूप में अनाजों से संबंधित भी प्रश्न रहेंगे, फूलों के नाम रहेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य से करके जाइएगा। समय को न बर्बाद करते हुए हम सीधे चलेंगे प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। हम प्रश्न संख्या 26 पे चर्चा करेंगे प्रिय विद्यार्थियों कि व्याकरण शास्त्र में ई, उ, ऋषि, री और री इन वर्णों की मूलतः कौन सी संज्ञा होती है। प्रिय विद्यार्थियों, कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट करते चलना है, एकदम एक्टिव लर्नर बन के पढ़ना है। प्रिय विद्यार्थियों, अब सुपर टेट आने वाला है और पेपर का स्तर बहुत कठिन होगा इस बार। हमको जहां तक से लग रहा है, विभागों से तमाम चीजों से पता चल पा रहा है प्रिय विद्यार्थियों को मेरिट जो एकेडमिक मेरिट है उसको हटाने की संभावना बन रही है प्रिय विद्यार्थियों। इसलिए अब तैयारी में एकदम अच्छे से लग जाएं और पढ़ाई को अपने एक बेहतर दिशा देने का प्रयास करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। चलेंगे हम प्रश्न संख्या 26 की तरफ। ऑप्शन नंबर ए ह्रस्व स्वर, ऑप्शन बी प्लुत स्वर, ऑप्शन सी दीर्घ स्वर, ऑप्शन डी वृद्धि स्वर। जल्दी से कमेंट सेक्शन के माध्यम से इस प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे प्रिय विद्यार्थियों। तो प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर हो जाएगा ई, उ, ऋषि, री और री जो होता है इसको हम ह्रस्व श्रेणी के ह्रस्व संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। ध्यान रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों। और ये कौन सा स्वर में आता है प्रिय विद्यार्थियों? तो ह्रस्व स्वर में आता है। ध्यान रखिएगा, एकदम ऐसे आराम से समझते हुए चलना है। चलिए प्रश्न संख्या 27 की तरफ चलेंगे प्रिय विद्यार्थियों। गवाक्षः पद में किस सूत्र वार्तिक से अवंग आदेश होता है? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन के माध्यम से। अवंग, स्फोट नयस्य, इंद्रे च, सर्वत्र विभाषा गोह, इको यणचि। कौन से सूत्र से प्रिय विद्यार्थियों गवाक्षः पद में सूत्र वार्तिक में अवंग आदेश होता है? जल्दी से बताएंगे। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अवंग स्फोट यनस्य हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों। स्फोटा यनस्य हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलेंगे हम प्रश्न संख्या 28 की तरफ प्रिय विद्यार्थियों। कष्ट श्रितः में किस सूत्र से द्वितीया तत्पुरुष समास हुआ है? जल्दी से बताएंगे। द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। जल्दी से इस प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे प्रिय विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट सेक्शन के माध्यम से सारे बच्चे कमेंट करते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हम ए से चले ए की तरफ चलेंगे प्रिय विद्यार्थियों। यहीं पे एक बताएंगे बंदूक। स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 3 से 4 बार रिट में आया है प्रिय विद्यार्थियों, 2 से 3 बार सीटेट में पूछ चुका है और सुपर टेट में भी पूछने की संभावना ज्यादा है प्रिय विद्यार्थियों। और यूपी टेट 2026 में इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। जल्दी से बताएंगे बंदूक में जो होता है इसका हिंदी अर्थ क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? जल्दी बताइए, बंदूक मतलब क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों? तो बंदूक मतलब क्या होगा? दोपहरिया, दोपहरिया। देखिए संस्कृत शब्द उसके हिंदी अर्थ के बारे में हमेशा पूछता रहता है प्रिय विद्यार्थियों, इसलिए हमको ये सब चीज को ध्यान में रख के चलना है। ऐसे बहुत शब्द आते रहते हैं। और यहीं पे एक और बताएंगे कि यव। जल्दी से बताएं इसका हिंदी अर्थ क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? यव शब्द का हिंदी अर्थ क्या होगा? कमेंट सेक्शन के माध्यम से करते चलें। और लास्ट में कितने प्रश्न आपके सही होते हैं प्रिय विद्यार्थियों, इसका उत्तर लास्ट में जरूर से बताएंगे कि हमारे 25 क्वेश्चन सही हुए, हमारे 24 क्वेश्चन सही हुए। वीडियो को लास्ट तक देखें और जितना भी प्रश्न का उत्तर है प्रिय विद्यार्थियों अपने आप को आंकते हुए चलना है। तो यव का अर्थ क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों? जव होता है। ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जव। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जव। और एक चीज और बताइए, श्यामक। श्यामक, श्यामक का हिंदी बताइए प्रिय विद्यार्थियों क्या होगा इसका हिंदी? जल्दी बताइए प्रिय विद्यार्थियों। तो सावा चावल होता है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है प्रिय विद्यार्थियों, इसको स्क्रीनशॉट लेके चलना है। सावा चावल इसको कई बार पूछ चुका है, इस बार टीजीटी में भी पूछा था ये। ध्यान रखिएगा, एलटी ग्रेड होने वाला है, टीजीटी भी होने वाली है, उसमें भी ये पूछ चुका है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अब हम प्रश्न संख्या 29 की तरफ प्रिय विद्यार्थियों। नदी शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप क्या होगा? नदी, नदी, नद्य, नद्या। जल्दी से बताएंगे प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नदी। नदी शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन, ध्यान रखिएगा, नदी ही बनता है। बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको स्क्रीनशॉट लेके चलिएगा। कितनी बार इसको पूछ चुका है, क्योंकि नदी है और नदी देता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नदी का नदी ही कैसे हो सकता है। लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी। चलेंगे अब हम प्रश्न संख्या 30 की तरफ प्रिय विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 30 को देखेंगे। एक षष्ठी का संख्यात्मक मान क्या होगा? एक नंबर आपसे यहां से जरूर पूछता है प्रिय विद्यार्थियों, इसलिए ध्यान रखिएगा, संख्या आपको अच्छे से तैयार करके चलना है, क्योंकि संख्या से एक क्वेश्चन हमेशा, हर बार भी ऐसा नहीं हुआ यूपी टेट में कि संख्या से एक या दो क्वेश्चन न पूछा हो। तो एक षष्ठी में कौन सा इसका संख्यात्मक मान होगा? जल्दी से बताएंगे। प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, हम हमेशा बोलते हैं प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत को तोड़ के पढ़ना चाहिए। एक कर लेंगे हम, और षष्ठी मतलब कितना हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों? तो 60 कर लेंगे हम यहाँ, और 60 और एक कितना हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों? 61 हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चलेंगे। हम प्रश्न संख्या 31 की तरफ प्रिय विद्यार्थियों। वृद्धरादैच सूत्र में एच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों। स्क्रीनशॉट लेके चलेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करते चलेंगे, और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा प्रिय विद्यार्थियों। जो 40 से 50 नंबर तक का क्वेश्चन है, वो बिल्कुल नए प्रश्नों को और संभावित प्रश्नों को रखा गया है, जो कि थोड़े कठिन स्तर के होंगे। उन प्रश्नों को बिल्कुल मिस नहीं करना है। चलते हैं प्रश्न संख्या 31 का। ए ओ, ए औ, आ ए औ, अ ए ओ। जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 31 का सही उत्तर हो जाएगा ए और औ। ये वृद्धरादैच जो सूत्र होता है, तो इससे क्या हो जाएगी प्रिय विद्यार्थियों? वृद्धि संधि हो जाती है। ध्यान रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, वृद्धरादैच से वृद्धि संधि में ये एच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं प्रिय विद्यार्थियों। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 32 की तरफ प्रिय विद्यार्थियों। अक्षौहिणी में किस वार्तिक से वृद्धि संधि सिद्ध होती है? ध्यान रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट करिएगा प्रिय विद्यार्थियों, और इसका स्क्रीनशॉट लेके जरूर रखिएगा, क्योंकि ये एक्सेप्शन क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों। अपवाद के तौर पर इसको लिया जाएगा। ये अक्षौहिणी में संधि नहीं पूछ रहा प्रिय विद्यार्थियों कि किस वार्तिक से वृद्धि संधि सिद्ध होती है। ध्यान रखिएगा, पेपर को घुमा के स्तर कठिन करके पूछने वाला है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा गुण संधि, दूसरा हो जाएगा अच्छादुहिन्या, उपसंख्यानम, पररूप संधि, पूर्वरूप संधि। जल्दी से बताएंगे प्रश्न संख्या 32 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर हम बी के साथ चलेंगे प्रिय विद्यार्थियों। और यहीं पे एक प्रश्न का उत्तर देंगे प्रिय विद्यार्थियों कि चूर्ण शब्द का, चूर्ण संस्कृत शब्द का हिंदी अर्थ क्या होगा? स्क्रीनशॉट लेके चलिएगा प्रिय विद्यार्थियों। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न जो व्याख्या में कराई जाती है, वो बेहद संवेदनशील प्रश्न रहता है, और परीक्षा में आने के 80 से 90% चांसेस रहते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्नों को स्क्रीनशॉट लेके चलिएगा। चूर्ण मतलब क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों? तो आटा रहता है। ध्यान रखिएगा, या तो पशु का नाम, या तो पक्षी का नाम, या तो अनाज का नाम, एक या दो जरूर से पूछेगा शब्द, हिंदी में अर्थ जरूर पूछेगा। तो चूर्ण मतलब आटा होता है प्रिय विद्यार्थियों। और यहीं पे बताइएगा द्विदल, द्विदल बताइएगा कि द्विदल में का हिंदी क्या होगा? शब्द क्या है प्रिय विद्यार्थियों? संस्कृत शब्द है द्विदल, इसका हिंदी अर्थ पूछ रहा है। तो द्विदल मतलब द्विदल जिसके दो भाग हों प्रिय विद्यार्थियों, तो इसका क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों? दाल हो जाता है। ध्यान रखेंगे एकदम। एक प्रश्न और यहीं पे देंगे कि गोधूम, ध्यान रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है, यही सब आता है बार बार। गोधूम, गोधूम शब्द का हिंदी अर्थ क्या होगा? यही सब बार बार रिपीट करता है प्रिय विद्यार्थियों। स्क्रीनशॉट लेके चलिएगा, केवल रिवीजन हल्का करते हुए चलिएगा, ये प्रश्न आपको याद हो जाएंगे, और परीक्षा में 1 से 2 नंबर आपके बढ़ जाएंगे। तो गोधूम मतलब क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों? तो यहाँ पे गेहूं होता है। अब एक और यहीं पे बताएंगे प्रिय विद्यार्थियों कि यहीं पे एक और बताएंगे तंडुल, तंडुल मतलब क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों? यहीं पे बताएंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कमेंट करते चलेंगे प्रिय विद्यार्थियों। जिस भी प्रिय विद्यार्थी को आता है वो लास्ट में जरूर कमेंट करके जाएगा कि हमारा इतना प्रश्न सही हुआ है प्रिय विद्यार्थियों। तंडुल मतलब क्या होता है? चावल होता है। ध्यान रखिएगा एकदम अच्छे से। और एक प्रश्न का उत्तर यहीं पे और दीजिएगा, मल्लिका, मल्लिका इसका हिंदी अर्थ बताएंगे प्रिय विद्यार्थियों। इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? तो मल्लिका मतलब क्या होता है? बेला होता है प्रिय विद्यार्थियों। ध्यान रखिएगा, बेला होता है, बेल नहीं होता है, आ की मात्रा लगेगी, बेला होता है। चलेंगे अब हम प्रश्न संख्या 33 की तरफ। यूपदारु यज्ञ के खंभे के लिए लकड़ी में कौन सा समास है? द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष और पंचमी तत्पुरुष। जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों? यूपदारु कई बार पूछ चुका है प्रिय विद्यार्थियों, यूपी टेट का फेवरेट क्वेश्चन है, रीट में भी पूछा है।
एमपी टेट में पूछा है, ये बहुत बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, टीजीटी में भी पूछ चुका है, ध्यान रखिएगा, टीजीटी में भी पूछ चुका है, स्क्रीनशॉट लेके चलेंगे। और खास तौर से वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा प्रिय विद्यार्थी, जो 40 से 50 नंबर तक का क्वेश्चन है वो नए क्वेश्चन है, वो आने की संभावना ज्यादा है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और प्रश्न संख्या 33 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चतुर्थी तत्पुरुष। ध्यान रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, ये प्रश्न का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। चलेंगे अब हम प्रश्न संख्या 34 की तरफ। रमा शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में शुद्ध रूप क्या होगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट में बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रमाए होता है। रमा शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में शुद्ध रूप रमाए होता है, ध्यान रखिएगा। और यहीं पे एक प्रश्न और बताएंगे प्रिय विद्यार्थियों कि जो गंध पुष्प होता है, गंध पुष्प, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? गंध पुष्प का हिंदी अर्थ क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? तो गंध पुष्प का हिंदी अर्थ होता है गेंदा का फूल। ध्यान रखिएगा, यही सब आपसे बार बार पूछता है प्रिय विद्यार्थियों, और एक दो नंबर रिवीजन न करने पे यही आपका मिस्टेक हो जाता है। और यहीं पे एक चीज और बताएंगे, पुंडरीक, पुंडरीक, पुंडरीक का हिंदी अर्थ क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? जल्दी से बताएंगे। तो पुंडरीक का अर्थ होता है श्वेत कमल, श्वेत कमल होता है, ध्यान रखिएगा। एकदम ऐसे ही एकदम स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा प्रिय विद्यार्थियों। चलेंगे हम प्रश्न संख्या 35 की तरफ। संस्कृत में संख्या 75 को क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, ये पूछ रहा है 75 का संस्कृत में शब्द क्या होता है? ध्यान रखिएगा, संख्या 75 दे दिया है और संस्कृत पूछ रहा है। प्रश्न संख्या 35 का सही उत्तर बताएंगे, पंचसप्तति, पंचासप्तसप्तति, सप्तपंचाशत, पच्चसप्तति। जल्दी से बताएंगे प्रिय विद्यार्थियों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट करिए। प्रश्न संख्या 35 का हो जाएगा, पच्च मतलब 5 होता है प्रिय विद्यार्थियों, और सप्तति मतलब होता है 70। तो 70 और 5 कितना हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों? 75 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम ए के साथ चलेंगे यहाँ पे। अब चलेंगे हम प्रश्न संख्या 36 की तरफ। मुख नासिका वचनों सूत्र से किस संज्ञा का विधान किया जाता है? ऐसी संज्ञा का बताइए जिससे विधान किया जाता है, इससे मुख नासिका दोनों से वायु निकले प्रिय विद्यार्थियों, तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 36 का, तो ऐसे हम जो वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण होता है उसको हम अनुनासिक संज्ञा या अनुनासिक वर्ण कहते हैं। ध्यान रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों। और एक प्रश्न यहीं पे बताएंगे प्रिय विद्यार्थियों कि चंपक, चंपक बार बार पूछा जाने वाला ये शब्द होता है प्रिय विद्यार्थियों कि चंपक शब्द का जो संस्कृत शब्द का है इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों? तो चंपक मतलब फेमस पुष्प है चंपा, इसी को हम चंपक कहते हैं। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, इससे बाहर बिल्कुल नहीं आता। ये हम प्रश्न वही कराया जा रहा है प्रिय विद्यार्थियों जो कि बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे। और यहीं पे एक चीज और बताएंगे प्रिय विद्यार्थियों कि ब्रीही, ब्रीही, ब्रीही शब्द का हिंदी अनुवाद क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? तो ब्रीही मतलब क्या होता है? चावल होता है। इसको बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेके चलिएगा प्रिय विद्यार्थियों, आपको विश्वास ना हो आप जाएं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखें कितनी बार पूछ चुका है ब्रीही को। द्रोणों ब्रीही समास भी पूछ लेता है। ब्रीही को जरूर से स्क्रीनशॉट लेके रिवीजन के लिए आखिरी समय में रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है ये। चलेंगे अब हम प्रश्न संख्या 37 की तरफ। कृष्णेकत्वम शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। प्रश्न संख्या 37 का सही उत्तर बताएं कमेंट बॉक्स में प्रिय विद्यार्थियों कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो कृष्णेकत्वम में कौन सी संधि होगी प्रिय विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर हम सी के साथ चलेंगे। हमने आपको कई बार बताया कि जहां दो मात्राएं ऐसे दिखे वहां पे लगभग लगभग प्रिय विद्यार्थियों वृद्धि संधि का योग बनता है, ध्यान रखिएगा। यहीं पे एक प्रश्न का और उत्तर देंगे प्रिय विद्यार्थियों की जंबीर, जंबीर का हिंदी अर्थ क्या होता है? जल्दी से बताएं, जो जो याद आता रह रहा हम आपसे पूछ ले रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, यही बार बार पूछे जाते हैं, इसको आप एकदम अच्छे से नोट डाउन करते चलिएगा, रिवीजन करिएगा, आपको 1 से 2 नंबर ये जरूर दिला के जाएंगे। तो जंबीर शब्द का हिंदी क्या होगा? तो जंबीर मतलब क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों? नींबू, नींबू होता है, ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेके चलिएगा। अब यहीं पे एक और बताएंगे द्राक्षा, द्राक्षा, द्राक्षा को हिंदी में क्या कहते हैं? जल्दी से बताएंगे। द्राक्षा मतलब क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों?
तो द्राक्षा मतलब अंगूर होता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है, स्क्रीनशॉट लेके चलिएगा। और एक क्वेश्चन और बताना है यहीं पे, जम्बू। जम्बू भी बहुत बार पूछता है, तो जम्बू मतलब क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करते चलेंगे। और लास्ट में क्या बताना है कि हमारे इतने क्वेश्चन सही हुए और इतने क्वेश्चन गलत हुए, कौन से टॉपिक ज्यादा गलत हो रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों, उसको अच्छे से रिवीजन करना है, एकदम अच्छे से एक प्लान के तहत, स्ट्रेटेजी के तहत हमें अब तैयारी में लगना है, क्योंकि सुपर टेट में केवल 11,000 वैकेंसीज आ रही हैं और इसमें उसी का सक्सेस होगा प्रिय विद्यार्थियों, वही सक्सेस होगा, उसी का चयन होगा जिसकी तैयारी सर्वश्रेष्ठ हो, अर्थात सबसे बेहतर हो। तो जम्बू मतलब क्या होता है, जामुन होता है, ध्यान रखिएगा, जम्बू मतलब जामुन होता है। चलेंगे अब हम प्रश्न संख्या 38 की तरफ प्रिय विद्यार्थियों। निर्मक्षिकम, ध्यान रखिएगा, निर्मक्षिकम मक्खियों का अभाव, इस अव्ययी भाव समास का सही लौकिक विग्रह क्या है। ध्यान रखिएगा, आपसे 1 से 2 नंबर विग्रह भी जरूर पूछेगा, खास तौर से वो किसका पूछता है, बहुग्रही समास का समास विग्रह पूछता है प्रिय विद्यार्थियों। लेकिन प्रश्न पत्र इस बार अच्छे खासे स्तर का आएगा, इसलिए वो किसी भी समास का पूछ सकता है। तो प्रश्न संख्या 38 का सही उत्तर बताएं प्रिय विद्यार्थियों। मच्छिकाणाम अभाव, मच्छिकाणाम पाश्चात, मच्छिकया सहितम, मच्छिका सुयोग्या, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मच्छिकाणाम अभाव। ऑप्शन नंबर हम ए के साथ चलेंगे। चलेंगे हम प्रश्न संख्या 39 की तरफ। गुरु शब्द का संबोधन एक वचन में शुद्ध रूप क्या बनता है। हे गुरु, हे गुरु, हे गुरुवे, हे गुरु, जल्दी से बताएंगे प्रश्न संख्या 39 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 39 का सही उत्तर हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, तो गुरु शब्द का संबोधन एक वचन शुद्ध रूप जो बनता है, ऑप्शन नंबर बी, हे गुरु बनता है। ध्यान रखिएगा, एकदम समझ के अच्छे से चलना है। और यहीं पे एक प्रश्न का उत्तर देना है कि कुष्मांड, कुष्मांड का हिंदी अर्थ क्या होगा। जल्दी से बताएंगे, कुष्मांड का हिंदी अर्थ हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, क्या हो जाएगा, कद्दू। ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ चुका है कद्दू को, इसलिए स्क्रीनशॉट लेके इसका चलना है। चलेंगे अब हम प्रश्न संख्या 40 की तरफ प्रिय विद्यार्थियों। 50 किस संख्या का वाचक है। 25, 32, 42, 52, द्वा 50। ध्यान रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, 2 और 50 की बात कर रहा। हमने आपको हमेशा बोला प्रिय विद्यार्थियों कि जब एकदम संख्या ना समझ में आए, उसको 2 खंड में तोड़ के उसको लिख लेना है। तो 50 और 2 कितना होता है प्रिय विद्यार्थियों, तो 52 होता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर हम डी के साथ जाएंगे। चलते हैं हम प्रश्न संख्या 41 की तरफ चलेंगे। माहेश्वर सूत्र में किस व्यंजन वर्ण का 2 बार उपदेश पाठ हुआ। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका किस बार, किसका 2 बार उपदेश या पाठ हुआ है। 41 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, ऋकार का, ऋकार का, ऋकार का, हकार का, चकार का या सकार का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 41 का, कि 2 बार उपदेश किसका हुआ है, हकार का हुआ है प्रिय विद्यार्थियों। ध्यान रखिएगा, प्रश्न संख्या 41 का ऑप्शन नंबर हम बी के साथ जाएंगे। और यहीं पे एक प्रश्न का और उत्तर देंगे प्रिय विद्यार्थियों कि कर्णिकार। ध्यान रखिएगा, कर्णिकार भी पूछा है कई बार, कर्णिकार का हिंदी अर्थ क्या होगा। जल्दी से बताएं, कर्णिकार का हिंदी अर्थ क्या होगा। तो जो कनेर का पेड़ होता है प्रिय विद्यार्थियों, उसी को हम कर्णकार कहते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये कई बार पूछा है प्रिय विद्यार्थियों। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 42 की तरफ। उपौषधि पद में कौन सा संधि कार्य हुआ है। पररूप संधि, पूर्व रूप संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि। जल्दी से बताएंगे प्रश्न संख्या 42 का सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पररूप संधि की बात कर रहा है। उपौषधि में कौन सी संधि हो जाएगी, पूर्वरूप संधि, पररूप संधि हो जाएगी प्रिय विद्यार्थियों। और इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हम ए के साथ चलेंगे, यहाँ वृद्धि संधि नहीं होगी। जबकि हमने बताया था कि ऐसे मात्रा, लेकिन हमने बताया था कि लगभग वृद्धि संधि होती है प्रिय विद्यार्थियों। लेकिन अगर अपवाद चाहे किसी संधि का उदाहरण दे दे, वहां पे आप फेल हो जाएंगे, तो पढ़ के जाना है, ध्यान रखिए। चलते हैं प्रश्न संख्या 43 की तरफ। चोर भयम पद में समास विधायक सूत्र कौन सा है। ध्यान रखिए, चोर भयम पद में समास विधायक सूत्र पूछ रहा है। पंचमी भयन, भयात पायत्रस्तय या फिर अपादाने पंचमी, आख्यातोपयोगे, किस सूत्र से चोर भयम में पंचमी विभक्ति समास होता है प्रिय विद्यार्थियों। तो प्रश्न संख्या 43 का ऑप्शन नंबर हम
ए के साथ जाएंगे, पंचमी में भयेन के साथ समास विधायक सूत्र यही इसका होगा। चलते हैं अब हम प्रश्न संख्या 44 की तरफ चलेंगे प्रिय विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 44 की तरफ चलेंगे। अस्मत् शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन में वैकल्पिक रूप जो बनता है वो क्या बनता है प्रिय विद्यार्थियों? तो जल्दी से बताएंगे। मां बनता है, नौ बनता है, नह बनता है या में बनता है? इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में करिएगा, इंपॉर्टेंट लगाइएगा, स्क्रीनशॉट लेके चलिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी के साथ हम जाएंगे, नह लगता है। ध्यान रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेके चलिएगा। 40 के बाद जो भी प्रश्न आ रहे हैं ये बेहद संभावित प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। हमने शुरू में ही मेंशन कराया था इस चीज का। अब जितने भी सीरीज आएंगे लगभग उसमें जो आखिरी के प्रश्न रहेंगे प्रिय विद्यार्थियों वो ऐसे ही प्रश्नों को शामिल किया जाएगा जो कि आने के चांसेस ज्यादा हैं, और शुरू में रिपीटेड या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रखा जाएगा, और बीच बीच में आपको शब्द हो गया, अंक हो गया, या जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनकी व्याख्या कराई जाएगी, जिससे कि सारे टॉपिक एक साथ कवर होते चले जाएं। अब प्रश्न संख्या 45, संस्कृत में संख्या 100 को क्या कहते हैं? बेहद इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा 100 को। तो सहस्त्रम, शतकम, लक्ष्यम, कोटि। कोटि मतलब क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों? करोड़म। लक्ष्यम मतलब क्या होता है? लाख। सहस्त्रम मतलब हजार होता है प्रिय विद्यार्थियों, और शतकम मतलब क्या होता है? 100 होता है। ध्यान रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग क्रिकेट में शतक मारते हैं, तो शतक का मतलब क्या? उन्होंने 100 रन की पारी खेल दी, तो वो क्या हो गया? शतक हो गया प्रिय विद्यार्थियों। यही एक प्रश्न का उत्तर देंगे, क्या देंगे? करकटी। ये भी कितनी बार पूछ लिया है प्रिय विद्यार्थियों, इसका जरूर से उत्तर देंगे कमेंट बॉक्स में कि करकटी शब्द का हिंदी अर्थ क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? तो जो ककड़ी होती है उसी को हम करकटी हम कहते हैं। ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेके चलिएगा, कई बार ककड़ी को पूछा है। चलेंगे अब हम प्रश्न संख्या 46 की तरफ प्रिय विद्यार्थियों। उकालो अजस्व दीर्घ प्लुतः सूत्र से के अनुसार प्लुत स्वर के उच्चारण में कितनी मात्रा का समय लगता है? ऑप्शन ए 1 मात्रा, ऑप्शन बी द्विमात्रा, ऑप्शन सी त्रिमात्रा, और ऑप्शन डी अर्धमात्रा। प्रश्न संख्या 46 का सही उत्तर बताइए प्रिय विद्यार्थियों। तो इसका जो प्लुत सूत्र होता है इसका कै मात्रा लगता है प्रिय विद्यार्थियों? तो प्लुत में हमेशा 3 मात्राओं का समय लगता है। ध्यान रखिएगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्क्रीनशॉट लेके चलिएगा। हमने बताया था ना कि जो भी प्रश्न आएंगे 50-40 नंबर के बाद सब बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला रहेगी, इसीलिए बताते हैं प्रिय विद्यार्थियों क्लास में लास्ट तक बने रहना चाहिए। अच्छा, एक प्रश्न और यहीं पे बताएंगे प्रिय विद्यार्थियों कि साल का जो संस्कृत होता है प्रिय विद्यार्थियों साल ही होता है, और इसका हिंदी भी क्या होता है? साल ही होता है। ध्यान रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। यहाँ कंफ्यूजन हो जाती है प्रिय विद्यार्थियों, और बच्चा सोचता है कि साल संस्कृत है तो उसका हिंदी कुछ और होगा, और यहीं फंस जाता है। 47 नंबर प्रश्न का उत्तर बताएंगे, लाकृति का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? स्क्रीनशॉट लेके चलिएगा प्रिय विद्यार्थियों। इस प्रश्न का एक बार और कराए थे एक क्लास में, इसको फिर से रखें हम इसलिए क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना इसकी ज्यादा है। लृधन आकृति, लाधन कृति, लोधन आकृति, लधन आकृति। प्रश्न संख्या 47 का सही उत्तर हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर हमें ए के साथ जाएंगे, लृधन आकृति हो जाएगा। और यहाँ कभी कभी लाधन आकृति देता है और बच्चे इसी पे टिक मार के चले जाते हैं और 1 नंबर फालतू में खराब हो जाता है। चलेंगे हम अब प्रश्न संख्या 48 की तरफ प्रिय विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 48 की तरफ चलेंगे हम प्रिय विद्यार्थियों कि रूप वर धार्य, रूपवती भार्या है जिसकी भार्या कैसी है? रूपवती है। इस पद में कौन सा समास निर्दिष्ट है प्रिय विद्यार्थियों? बताएंगे। कर्मधारय तत्पुरुष, बहुब्रीहि तत्पुरुष, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास। जल्दी से बताएंगे प्रश्न संख्या 48 का सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों? तो ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर हम बी के साथ जाएंगे, स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों। ये कई बार टीजीटी में पूछा है, पेपर का स्तर बढ़ने वाला है प्रिय विद्यार्थियों की, इसके बाद सुपर टेट की केवल 11,000 वैकेंसीज आने की संभावना है, इसलिए ऐसे प्रश्नों को रख सकता है। इसीलिए इस जो आपको प्रश्न पत्र कराया जा रहा है प्रिय विद्यार्थियों पीपीटी के माध्यम से, उसमें ऐसे प्रश्नों को रखा गया है। चलेंगे अब हम प्रश्न संख्या 49 की तरफ प्रिय विद्यार्थियों। युष्मद शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनता है? जल्दी से बताएंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए त्वत,
ऑप्शन बी त्वौ, ऑप्शन सी त्वाम, ऑप्शन डी त्वया। जल्दी से बताएंगे। 49 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्वत बनता है। ध्यान रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, यह आपसे कई बार पूछ चुका है। और यहीं पे एक चीज और बताएंगे कि वणक, वणक का संस्कृत है वणक है, और प्रिय विद्यार्थियों इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। सॉरी, वणक नहीं, चणक हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, चणक। चणक का इसका भी अर्थ क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, तो चूना ही होता है। या तो वो आपसे पूछ सकता है चूर्णक वाला, या तो ये चणक वाला पूछ लेता है। कई बार पूछा है प्रिय विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेके चलिए इस प्रश्न का। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 50 की तरफ प्रिय विद्यार्थियों। त्रयोविंशति जो संख्या है इसका सही अर्थ क्या होगा, या इसका जो गणतीय मान है, गणतीय संख्या है, वो क्या होगी। ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 33, ऑप्शन डी 43। प्रश्न संख्या 50 का सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, तो इस प्रश्न का क्या दिया है, त्रयोविंशति। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, विंशति मतलब 20 होता है, और त्रयो मतलब 3 हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों। तो 20 और 3 कितना होता है, 23 होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हम बी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर हम बी के साथ जाएंगे प्रिय विद्यार्थियों। यहीं पे एक प्रश्न और बताना है प्रिय विद्यार्थियों कि जो मास होता है, ये भी कई बार पूछा है प्रिय विद्यार्थियों कि मास संस्कृत शब्द का हिंदी अर्थ क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों। तो मास का क्या होता है, जो उड़द की दाल होती है, ये इसका संस्कृत का हिंदी अर्थ होता है। इसको कई बार पूछा है, स्क्रीनशॉट लेके चलिएगा। और एक प्रश्न और यहीं पे हमको आप बता देंगे प्रिय विद्यार्थियों कि पद्म, ध्यान रखिएगा, पद्म को बेहद इंपॉर्टेंट लगाइएगा, ये कितनी बार आपसे पूछ चुका है। और पद्म का सही अर्थ होता है प्रिय विद्यार्थियों कमल। ध्यान रखिएगा, पद्म का सही अर्थ होता है कमल। प्लेलिस्ट बना दी गई है प्रिय विद्यार्थियों, प्लेलिस्ट में हिंदी की, बाल विकास की और संस्कृत की सारी प्लेलिस्ट बनाई गई है प्रिय विद्यार्थियों। और आपसे उम्मीद है प्लेलिस्ट को देख के सारे वीडियो को देखें, और उसमें सारे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर हैं, जो टॉपिक से कवर किए गए हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर से लाइक से सब्सक्राइब अवश्य से करके जाया करें, आपका अपना परिवार है। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले दिन रात के 8 बजे वाली क्लासेस में, तब तक के लिए धन्यवाद।